क्रिकेट की दुनिया से एक और चौंकाने वाली खबर आई कि भाई बांग्लादेश ने पहली बार टी20 सीरीज जीती है श्रीलंका में। 3 मैचों की टी20 सीरीज थी, 2-1 से बांग्लादेश ने जीत ली और इसी के साथ लिट्टन दास, उनकी थोड़ी साख बची है। बड़े उनके प्रदर्शन पे सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कह रहा था कि हम लिट्टन दास को मौका देना चाहते हैं। लिट्टन दास ने साबित किया, एक अच्छी नॉक भी खेली थी सेकंड टी20 में भी। तो लिट्टन दास ने साबित किया कि भाई ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। लेकिन आज मैं बांग्लादेश की टीम की बात नहीं करूं। और एक चीज और, लिट्टन दास दूसरे ऐसे कप्तान बन गए हैं, क्योंकि कप्तानी वही कर रहे थे जिसने बांग्लादेश के बाहर 2 सीरीज जिताई है। बांग्लादेश के वो पहले ऐसे कप्तान बन गए। तो अब लिटन दास की बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा बांग्लादेश की टीम में 2 ऐसे खिलाड़ियों की जो बांग्लादेश ही नहीं बल्कि एशियन लेवल के प्लेयर हैं। इनफैक्ट उन्हें अगर आगे मौका मिला तो वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर में तब्दील हो सकते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने क्रिकेट को मतलब हर मैं काउंटी भी देखता हूं, बिग बैश लीग भी देखता हूं, अब न्यूजीलैंड के मैचेस आते हैं डोमेस्टिक, वो भी देखता हूं। तो जब सारे आप देखते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड टी20 क्रिकेट, तो आपको कोई जब अपने प्रदर्शन से चौंकाता है या अपनी स्किल से चौंकाता है, अपनी बॉलिंग से, हिटिंग कैपेबिलिटी से, तो आपको लगता है यार ये खिलाड़ी तो गजब कर रहा है। ऐसा ही एक नाम, 2 नाम इनफैक्ट बांग्लादेश क्रिकेट से, 2 नाम जो मुझे चौंकाते हैं कि भाई ये तो गजब का परफॉर्म करते हैं या इनके अंदर जो टैलेंट है वो कमाल का है। पहला नाम है रिशाद हुसैन। रिशाद हुसैन मेनली बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि वो लेग ब्रेक बॉल डालते हैं, गुगली भी है उनके पास, फ्लिपर भी है और फ्लाइट भी रखते हैं। स्पीड उनकी बहुत तेज रहती है। ज्यादातर जो स्पिनर्स हैं जो कि 80-85 kmph रखते हैं, रिशाद हुसैन की स्पीड उससे कहीं ज्यादा रहती है। तो एक तो वो क्विक स्पिनर है, जैसे राशिद खान है, क्विक स्पिनर है। बैटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं रिशाद हुसैन, एक कमाल की बैटिंग करते हैं, राइटी खेलते हैं। और फील्डर टॉप क्लास ने अगर रिशाद हुसैन के पास कैच गया तो इसका मतलब रिशाद हुसैन बल्लेबाज को परेशान करेंगे, वो बल्लेबाज का आउट होना तय है। बॉलिंग ऑलराउंडर भले हैं रिशाद हुसैन, लेकिन मेरी नजर में एक कंप्लीट पैकेज का नाम है रिशाद हुसैन। बांग्लादेश क्रिकेट ब्लेस्ड है कि उसके पास रिशाद हुसैन आया है। आप कहेंगे अभी तो बहुत परफॉर्म करना, अभी तो कुछ ऐसी गेम चेंजिंग, मैच चेंजिंग नॉक नहीं उनकी आई, मैच चेंजिंग परफॉर्मेंस नहीं आया। इंतजार करिए, सब आएगा, खेलने दीजिए। प्रतिभाएं शुरू में दिख जाती हैं और उसी प्रतिभा के आधार पर मैं कह रहा हूं कि रिशाद हुसैन में दम है। अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की जो बड़ा पोटेंशियल वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है शमीम हुसैन पटवारी। अब शमीम हुसैन पटवारी, देखिए रिशाद हुसैन है बॉलिंग ऑलराउंडर और शमीम हुसैन पटवारी हैं बैटिंग ऑलराउंडर। लेफ्टी बैटिंग करते हैं, बॉलिंग राइट करते हैं, लेकिन स्पिन डालते हैं। जैसा आमतौर पर होता है कि भाई लेफ्टी बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर। तो बॉलिंग तो ठीक है, काम चला हुआ है। ऑफ ब्रेक बॉलर कैसा भी हो, जैसे वीरेंद्र सहवाग कहते हैं ना कि ऑफ स्पिनर को मैं ऑफ बॉलर मानता ही नहीं, तो सही बात है, ऑफ स्पिनर पिटने के लिए ही होता है। लेकिन जो बैटिंग वाला पहलू है ना शमीम हुसैन पटवारी का, लोअर डाउन आते हैं, 5-6 विकेट गिर जाता है, 4-5 विकेट तब आते हैं, गजब हिटिंग करते हैं, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और हाइट उनकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बिल्ट उनकी बहुत अच्छी है, इस हिसाब से वो लंबे लंबे छक्के मारते हैं। और इन दोनों में एक खासियत है कि दोनों बहुत शानदार फील्डर हैं, शमीम हुसैन पटवारी भी और रिशाद हुसैन भी। तो ये 2 क्रिकेटर हैं जिन्होंने मुझे बड़ा प्रभावित किया। मुझे लगा कि यार गजब का टैलेंट है इनमें। अब चाहे बीपीएल हो, चाहे पीएसएल हो, और रिशाद हुसैन के जलवे तो अभी आप आगे बिग बैश लीग में भी देखेंगे। बड़ा अच्छा टैलेंट है इस खिलाड़ी का। बस एक अच्छी सोच के साथ ही क्रिकेट खेलें, अच्छे अप्रोच के साथ खेलें, अच्छे माइंडसेट के साथ खेलें, तो जरूर क्रिकेट को ही अपना कंट्रीब्यूट कुछ कर सकते हैं। और बांग्लादेश में वैसे भी क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्केट है क्रिकेट का। तो बांग्लादेश के लिए, क्रिकेट के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश जो रिजीम चेंज से गुजरा है और जिस तरह से बांग्लादेश अभी भी आए दिन बुरी खबरें बांग्लादेश के अंदर से आती हैं, मतलब अनस्टेबल है इस समय, बुरी तरह हिला हुआ है अंदर से उसका सिस्टम, तार वार सब निकले पड़े हैं। तो बांग्लादेश को अभी काफी समय लगेगा स्टेबल होने में, क्योंकि शेख हसीना और फिर खालिदा जिया और फिर मोहम्मद यूनुस, इनके बीच जो एक टसल है ना, उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। और पब्लिक कौन है? क्रिकेट ही। आपने देखा किस तरह शाकिबुल हसन को सिर्फ इसलिए विवादों में घसीटने की कोशिश हुई, कई केस डाले गए कि वो भाई शेख हसीना की पार्टी से सांसद थे। मशरफ मुर्तजा, उनका घर में तोड़फोड़ की गई, किसी तरह वो भी बचे। तो जब पब्लिक इतनी पागल हो जाती है कि अपने ही देश के नेशनल हीरो जो होते हैं उनको भूल जाए, उनको मारने के लिए दौड़ ले, तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश किस हालात से गुजर रहा है। दुआ है कि बांग्लादेश में जल्दी सब सामान हो, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं और उनकी आज़ादी में हमने बड़ा योगदान दिया है। हमारे बगैर उनका अस्तित्व नहीं है, अभी माने चाहे ना माने। अभी अगर इसी बात पे लड़ने का आधार है तो तुम्हें तुम्हारा ज्ञान मुबारक। तो मुझे मुझे क्रिकेट की बात करनी है थोड़ी एक रिलेवेंट हिस्ट्री के साथ।
और इन सब के बीच करंट अफेयर्स नहीं भूलने चाहिए, जो हो रहा है। आंखें हैं हमारे पास, हम देख रहे हैं, और वर्ल्ड मीडिया भी हम पढ़ रहे हैं। इससे बांग्लादेश का क्रिकेट भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसा न होता तो भारत का बांग्लादेश दौरा रद्द नहीं हुआ होता। अगस्त में भारत को बांग्लादेश जाना था, लेकिन बांग्लादेश में अभी क्रिकेट खेलने के हालात हैं ही नहीं, इसलिए भारत की टीम नहीं जा रही, दौरा रद्द हो गया, निश्चित काल के लिए पोस्टपोन हुआ है, कब होगा नहीं पता। बांग्लादेश को उससे पहले अपने हालात सही करने पड़ेंगे। खैर, अब आते हैं मुद्दे पे। मैंने जिन दो खिलाड़ियों के नाम बताए, रिशाद हुसैन और शमी हुसैन पटवारी, क्या आपको भी लगता है ये दो खिलाड़ी गजब के हैं, या सिर्फ मैं ही लगता हूं, मैंने जबरदस्ती इन दो खिलाड़ियों का नाम ले लिया या जल्दबाजी में एक वीडियो बना ली? मेहदी हसन मिराज और मेहदी हसन, जो दोनों ऑफ ब्रेक स्पिनर, दोनों अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, इनके पास भी टैलेंट है, लेकिन ये अपने टैलेंट के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते, और टैलेंट वाइज भी मुझे रिशाद हुसैन इनसे ऊपर के लगते हैं। आपको जो भी लगता हो कमेंट करके बताइएगा कि क्या रिशाद हुसैन में वाकई पोटेंशियल है, बांग्लादेश का ऑलराउंडर, इनफैक्ट एशिया का ऑलराउंडर नंबर 1 बनने की कैपेबिलिटी है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।